रेडी। भारत माता की वंदे, जय हिंद। हाँ कर ली। ठीक है, आवाज सही है। देखिए, हम लोग अप्रोच करते हैं, हम लोग जहाँ पे थे उसको हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू हम लोग का एकदम परफेक्ट हो चुका है। कहीं इस पर हम लोग बहुत अच्छा एकदम बेजोड़ जगह पकड़ा है जी। हैं? हाँ, कितना एकदम मौज ले रहा होगा वो। रिलैक्स। हैं? हाँ एकदम सही है। इसी को बोलते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी। वो कैसे बैठ जाएगा? कभी कभी ट्रेन में नहीं देखते हो कि वो कपड़ा बांध लेता है। हैं? और उसके कपड़ा गमछा में नहीं, गमछा टिकेगा। बेडशीट। हाँ तू टिक जाएगा, तुम टिक सकता है। काहे कि अगर कहीं लिखा रहेगा कि कुपोषण का शिकार, ठीक है, तो हर चीज का बिलियनायर्स मिलेनायर्स सबका रहता है ना। तो कहीं 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 हेडिंग में रहेगा कुपोषण का शिकार भारतवर्ष में पहला, पहला फोटो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग पॉइंट पर। देखिए, काम क्या क्या किए हैं, काम को समझना है। और काम समझ जाएंगे तो फिर हम लोग का अप्रोच एकदम क्लियर हो जाएगा। हम लोग काम कर रहे थे किस पर? बायो सेक्शन पर कर रहे थे ना। किस पर कर रहे थे? बायो पर। तो जब बायो पर काम शुरू किए थे तो आपको पता होगा कि इसका डायरेक्शन तीन तरफ से बना था। एक तो एनिमल के बारे में पढ़ रहे थे, एक प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे। और एनिमल जहां पढ़ रहे थे वहां पर एनिमल हस्बेंड्री, और जहां प्लांट पढ़ रहे थे वहां प्लांट बायोलॉजी। और इस दोनों को कनेक्ट करा था बायोटेक्नोलॉजी। नहीं, ये सब बात हम लोग किए थे। धीरे धीरे इसके इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ काम किए थे हम लोग। इंट्रोडक्टरी मूवमेंट में बहुत सारा बात हम लोग कर लिए हैं, उस पर अब करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग को थोड़ा सा सीधा सीधा बात करना है। हम लोग फाइनली आए कि चलिए एक काम करते हैं। हम लोग सबसे पहले किंगडम में इन चीजों को क्या करते हैं? बांटते हैं। किंगडम में सबसे पहले स्टार्ट किए थे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पता चला कि पहला हम लोग के पास एक किंगडम आया था, दैट इज द मोनेरा। क्लियर है? मोनेरा में हम लोग के पास एक एग्जाम्पल के तौर पर आया था बीजीए, जिसको था ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और एक था हम लोग के पास बैक्टीरिया। डिटेल निकाल लिए इसका, इसका कंप्लीट डिटेल हम लोग के पास है बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया का जब डिटेल निकाले तो बहुत सारा मेथड पता चला, पॉस्चराइजेशन मेथड पता चला, हार्मफुल ऑफ द एनिमल चला, प्लांट पे चला, यानी माइक्रोब्स के ऊपर भी चला गया, जैसे T2 फेज के बारे में बात किए थे, सब हम लोग कर चुके हैं। जब हम लोग सब बात किए थे तो ध्यान दीजिएगा कि टोटल जो हम लोग का अप्रोच खुला है, यानी हम लोग जो बीजीए पर बात किए थे, यानी ब्लू ग्रीन एल्गिन और बैक्टीरिया पर, ये मोनरा के थ्रू हम लोग का काम हो चुका था। सेकेंड टर्म हम लोग के पास आ गया, दैट इज द प्रोटिस्टा। क्या आ गया था? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में जब हम लोग एंट्री किए तो हम लोग के पास एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आया था, दैट इज द अमीबा। और हमने कहा भी था कि सबसे पहले जो एंट्री किया था वाटरी जो एनिमल था वो दैट इज द कौन था? प्रोटोजोन्स। और उसमें कौन? अमीबा। लेकिन हमको लगा था कि चलिए एक एग्जाम्पल बेस्ड लेते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने पारामीशियम पर काम किया। क्लियर है? पारामीशियम में जब हम लोग अंदर की तरफ गए तो पता चला कि पारामीशियम में एक ऑस्मो रेगुलेशन मेथड होता है, जिसमें मदद करता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बताए थे। इसके बाद एस्क्रेशन में मदद करता है। ये सब बात इसमें हम लोग क्लेरिफाई कर चुके थे। जब इस पर पूरा डिटेल हम लोग का निकल गया तो हम लोग समझ पा रहे थे कि अगर पारामीशियम का डिटेल निकालते हैं तो प्रोटिस्टा का डिटेल हम लोग के पास खुद ब खुद हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। फिर हम लोग आगे की ओर अप्रोच किए कि चलिए प्रोटिस्टा से कंफर्मेशन हो चुका, तो अब हम लोग इसको आगे की ओर प्रोसीड किए। पता किए कि अमीबा से कौन सा रोग होता है। तो पहला एक बात किए थे हम लोग किस पर? मलेरिया पर। बताए भी थे, भारतवर्ष के लिए अभियान चला रही है 2030 तक, उसका कहानी खत्म करेगी मेरा अभियान। फिर बात हम लोग के पास करंट डेटा, फिर हम लोग के पास कुछ कुछ और डिटेल आना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने बात किया कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है, ये पॉजिटिव एक्शन ऑफ द क्या है? मलेरिया है। लेकिन इसको ढोने का काम करा था मादा एनोफिलीज। जो मादा एनोफिलीज सेंग्वी बोरस है। कैसा बोरस है? सेंग्वी, यानी ब्लड को सक करने का काम करती है कौन? मादा एनोफिलीज। जबकि मेल एनोफिलीज नेक्टर को कलेक्ट करता है।
फिर पता चला कि गंदे पानी में अगर गम्बूसिया फिश को छोड़ देंगे तो उसके लार्वा को खा जाएगा, या फिर अगर हम मिट्टी तेल या पेट्रोलियम का यूज कर देंगे तो उसके सतह में सरफेस टेंशन का एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम से कम छेकेगा, और सरफेस टेंशन अगर घटेगा तो ज्यादा फैलेगा। यानी एक लाइन में यूज कर सकते हैं कि विस्कस ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्कस। तो उसी में हम लोग के पास एक अप्रोच आया था कि हम लोग अगर पानी के ऊपर तेल को छिड़क देते हैं तो उससे इसके सरफेस टेंशन एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण उसका सरफेस एरिया फैल जाएगा और उस पर बैठेगा तो पैर टूट जाएगा। तो हम लोग पूरा देख लिए। फिर आता है कि भाई अपना चक्र कैसे पूरा करता है, साइकिल कैसे पूरा करता है। तो याद रखिएगा कि ये भी अपना ए सेक्सुअल और एक करता है सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअल मच्छर में कर लेता है और सेक्सुअल जिसको काटा उसके अंदर कर लेगा। तो ये कंप्लीट मलेरिया का एक कंसेप्ट हम लोग के पास आ गया था। तो अब तो प्रोटोजोन से और भी तो रोग होता होगा, अन्य रोगों के बारे में थोड़ा लिखते हैं, देखिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा नंबर 2 में पायरिया। नंबर 2 में लिखिएगा पायरिया। पायरिया में लिखिएगा या एंट अमीबा जिंजेबिलिस। ये जो फैलता है एंट अमीबा जिंजेबिलिस। एंट अमीबा जिंजेबिलिस के थ्रू फैलता है जो रोग है वो, दैट इज द पायरिया। एंट अमीबा जिंजेबिलिस, एंट अमीबा जिंजेबिलिस के थ्रू ये फैलता है पायरिया। ठीक है, लिखिएगा इस रोग में, इस डिजीज में मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। इस डिजीज में मसूड़ों से ब्लड आना स्टार्ट होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसके रोकथाम के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसके रोकथाम के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसके रोकथाम के लिए विटामिन सी को लेना आवश्यक होता है। केमिकल नेम ऑफ द विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। कभी कभी पूछता भी है, ब्रैकेट में लिखिएगा केमिकल नेम है इसका एस्कॉर्बिक एसिड। जितना भी सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस मतलब खट्टा, जितना भी खट्टा फल है उस सब खट्टा फल में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे मौसमी, नारंगी, नींबू ये सब लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा। और विटामिन सी जो है अगर मसूड़ा और दांत के बीच में ढीलापन हो गया तो विटामिन सी उसको क्या करता है, पैक करने का काम करता है। क्लियर है। और इसी को हम लोग विटामिन सी का ही केमिकल नेम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। साथ ही साथ अगर आपसे सवाल पूछेगा कि जिंजेबिलिस खत्म नहीं होता है, ये क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आप सिट्रस फ्रूट लीजिएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, सिट्रस फ्रूट उस जिंजेबिलिस को मारने का काम नहीं बल्कि उसको वहां पर उसको क्या करता है, रोकने का मतलब कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का चीज लगे तो विटामिन सी को प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। और विटामिन सी इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी जो है ना एक तरह से हम लोग के शरीर में ऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है, जिसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। और याद रखिएगा कि आपका इम्यून सिस्टम आपका जैसा भी हो, अगर आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अच्छा है, जैसे कि जब कभी भी आपको हल्का सा वीकनेस फील हो तो सबसे अच्छा सिट्रस फ्रूट में मौसमी का जूस होता है, जिसको पीने के बाद आपको स्ट्रेंथ तुरंत मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा नहीं है लेकिन एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ज्यादा है। और जिस चीज में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होगा वो हमारे बॉडी के लिए काफी बेहतर होगा, ध्यान रखिएगा। तो सिट्रस फ्रूट अगर खाएगा तो इससे किस चीज का कंट्रोलिंग होगा, पायरिया का। और पायरिया किससे फैलता है, एंट अमीबा जिंजेबिलिस। किससे फैलता है, एंट अमीबा। और एंट अमीबा जिंजेबिलिस एक तरह का क्या है, प्रोटोजोआ। क्या है ये, प्रोटोजोआ। तो क्या इसको प्रोटिस्टा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो किंगडम का नाम क्या है, प्रोटिस्टा। किंगडम का नाम प्रोटिस्टा। और किंगडम में फाइलम कौन, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में ये क्या, स्पेसीज। ये है ये जीनस और ये क्या है, स्पेसीज। और दोनों के बारे में बताया था कैरोलस लिनियस, इसलिए हम लोग बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, विनाम पद्धतिकरण नहीं।
जैसे आपको बताए भी थे कल एक एग्जाम्पल में, राना टिग्रीना बोले थे ना। तो राना क्या है, जीनस, और टिग्रीना स्पेसीज। तो बोलता है इसी को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धतिकरण। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पायरिया कॉजेटिव एक्शन ऑफ द प्रोटिस्टा, सही या गलत, पायरिया कॉजेटिव एक्शन ऑफ द प्रोटोजोआ, पायरिया एंटमीबा के बारे से फैलता है, पायरिया जो है जिंजेबलिस से होता है, सब सही है, कोई भी ऑप्शन उठा करके हटा देगा। यही ध्यान रखना है कि खाली ये रट नहीं जाना है लाइन को कि पायरिया प्रोटोजोन्स के द्वारा फैलता है। अगर वो प्रोटोजोन्स है तो किंगडम में क्या है, प्रोटिस्टा है, जीनस में क्या है, एंटमीबा है, और स्पेसीज में जिंजेबलिस है। इसका रोकथाम के लिए कौन विटामिन सी, फुल फॉर्म ये केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। और जितना भी सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस मतलब खट्टा, सब खट्टा फल में विटामिन सी पाया जाएगा। और याद रखिएगा, जितना भी सिट्रस फ्रूट है उसका हम लोग जो खाते हैं जूसी प्लेसेंटल हेयर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता भी है। जूसी प्लेसेंटल हेयर का मतलब है कि अगर हम नारंगी को छीलते हैं तो देखिएगा सब जूस का एक हेयर बना रहेगा और सबके अंदर जूस भरा रहेगा। तो इसका सबसे अच्छा आनंद आप ले सकते हैं जब बड़ा डाब नींबू खाइएगा, खट वाला, हाँ, उसी में पता चल पाएगा कि इसका एक्चुअल डिफ्रेंसिएशन क्या है, मतलब मेन डेफिनेशन क्या है। वो वाला गांव सब में किसी के यहाँ गए तो आपके यहाँ भिजवा देगा, और दूसरा आदमी तुरंत उसको रिकॉर्ड करेगा, करे हमारे यहाँ पहले से सर्दी था, कि काहे भिजवा दिए। और ये भिजवाने में बहुत माहिर लोग होता है। जैसे किसी का हुआ, भिजवाना शुरू किया, काहे कि अगर थोड़ा दिन भी ज्यादा रखेगा तो उसमें पिल्लू लगना शुरू होता है, इसलिए उसको लगता है जल्दी से निपटा लो। जैसे हमारे बगल में क्या था, एक आदमी के इतना कद्दू हो रहा था कि रोज सुबह उठता था और सबके यहाँ एक कद्दू बांट जाता था। उस आदमी को देख के लोग दरवाजा लगाने लगा, बोला कि क्या है, वही कद्दू सोचे दे दें, करने मत दीजिए, 5 दिन से लगातार कद्दू दे दे करके मन कदुआ गया है। क्लियर? कौन? इमली टाटरिक, हाँ, इमली टाटरिक है। देखो, इमली का कंसेप्ट बड़ा डिफरेंट है। इमली जो है ना लोमेंटम में आता है। लोमेंटम समझती हो? नहीं, लोमेंटम मतलब जिसका सॉकेट बीज में होगा उसको हम लोग लोमेंटम बोलते हैं। जैसे बबूल का पेड़ लोमेंटम है। ये सब पूछता है, फ्रूट्स में लोमेंटम एक फ्रूट्स है, तो लोमेंटम में जिसका सीड कोट बना हो और थोड़ा हाइट में, जैसे क्या है ना कि इमली जब आप कच्चा देखिएगा तो ग्रीन कलर का होगा, हल्का फिर रेडिश होता है, फिर ब्लैक हो जाता है। और सबसे खास बात क्या है कि इमली जब पक जाएगा तो ऊपर का इसका टीप पकड़िएगा तो खींचिएगा तो पूरा रस्सी बाहर आ जाएगा। पहले रस्सी को ही चाट कर हम लोग देखते हैं, बाद में लोमेंटम पे जाते हैं। याद रखिएगा वो बात। वो कौन है? टाटरिक, वो लोमेंटम है। तो यहाँ ध्यान रखना है, वो सब अलग है। ये यहाँ साइट्रिक एसिड की बात, सिट्रिक एसिड की बात बोलते हैं। एसिड तो बहुत है, ऑक्जेलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, बहुत सारा है। अच्छा, एक बॉक्स बनाइए, लीजिए, लिखिए लिखिए। अच्छा है, छेड़े तो हमको छेड़िएगा तब फिर हम शिकार हो जाते हैं। जैसे हमको छेड़िएगा दूसरा चैप्टर खुल जाएगा, तो खोलते चल जाएंगे, क्या दिक्कत है, खुलने दीजिए। लिखिएगा, इमली में लिखिएगा टार्टरिक एसिड, इमली में लिखिएगा टार्टरिक एसिड। और जहां पे टार्टरिक एसिड लिखे इमली, वहां पे लिखिएगा ये फ्रूट है लोमेंटम। लोमेंटम, बबूल का पेड़ भी आपको वैसा ही दिखेगा। जलेबी का पेड़ देखे हैं, वो भी लोमेंटम है। जलेबी, अरे 26 जनवरी जलेबी नहीं, एक और जलेबी फलता है। हाँ, कौन सा क्या बोले? हाँ हाँ, वही पेड़े पे खाता था। एकदम क्या जानकारी है इसका। एकदम सही बोला। ई जलेबी खा के तो ई जले ई जलेबी ई जलेबी का जो मतलब ई जलेबी का जो प्रादुर्भाव है वो 2 ही दिन बहुत जबरदस्त है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। लगता है यही जलेबी उसी के लिए बना ही हुआ है, मतलब पूरा टारगेट लोग करते हैं। तो खैर, यहाँ पर ये सब किसका उदाहरण है? लोमेंटम का। तो आपसे कोई पूछेगा कि जो इमली है या बबूल का पेड़ है या फिर जो जलेबी का पेड़ जलेबी होता है, वो सब किस तरह के फ्रूट्स हैं? लोमेंटम है। याद रखना है कि लोमेंटम जब आप देखिएगा ना, तो लोमेंटम आपको इस तरह से उभरा हुआ दिखेगा। यानी इसका मतलब है कि ये जो सीड कोट आपको दिख रहा है और इसके अंदर बीज थोड़ा सा उठा उठा हुआ टाइप को दिखेगा, आप समझ जाइएगा ये सब क्या है? लोमेंटम है। और लोमेंटम की खासियत ये है कि ऊपर में जो धागा होगा
पकने के बाद इसको खींचिएगा तो ये अपने पूरे सॉकेट को छोड़ करके क्या करेगा, निकल जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये दैट इज अ लोमेंटम है। और सवाल आपसे पूछ सकता है कि इमली किस तरह का फ्रूट है, लोमेंटम। बबूल लोमेंटम, जलेबी लोमेंटम, ये सब लोमेंटम है। लोमेंटम में क्या है, सीड कोट थोड़ा उभरा रहेगा, यानी हल्का सा बढ़ेगा फिर उभरा रहेगा, हल्का बढ़ेगा उभरा रहेगा, इसका मतलब समझिएगा सब लोमेंटम है। और इसमें किस तरह का एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, लिखिएगा। क्लियर है। इसके बाद टार्टरिक, टार्टरिक। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट। हाँ, बॉक्स बनवा दिए तो लिख लीजिए, चींटी के काटने से फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक। अच्छा एक चीज बताइएगा, चींटी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इंटमोलॉजी। क्या बोलते हैं, इंटमोलॉजी। अगर चींटी का हम लोग अध्ययन करना चाहेंगे तो कौन सा बोलेंगे, एंटोमोलॉजी। और इंसेक्ट का अध्ययन क्या करेंगे तो क्या बोलेंगे, इंसेक्ट का अध्ययन क्या करेंगे तो कौन सा एलॉजी, एंटोमोलॉजी। और चींटी का करेंगे तो एंटोमोलॉजी। एनीबडी एल्स, कोई बताइए। थोड़ा आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है, इसका नाम है मिमरिकोलॉजी। कौन सा लॉजी, मिमरिको। लिख लिख। इंसेक्ट्स के स्टडी को बोलते हैं, बनाओ उसी में जी। अब छेड़ते हो बीच में तब ना हम जाते हैं, हम तो आराम से पढ़ा ही रहे थे, तू लोग बीच में हुड़ता है। इंटमो, चीटी, चीटी नहीं, इंसेक्ट्स, इंटमो, इंटेमो, ENTAEMOLOGY। छेड़ोगे तो भुगतना पड़ेगा, फिर हम अपने छेड़छाड़ के बहुत शिकार है, खूब चीज आने लगता है मेरे पास। एंटमोलॉजी। और चीटी लिखिएगा मिमरिकोलॉजी। इंसेक्ट्स जो है उसका एंटमोलॉजी, इंसेक्ट्स कीड़ा, जिसको जो हेक्सापोडा होता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर चीटी पूछ दे एंट का, तब हो जाएगा मिमरिकोलॉजी। अच्छा हो, मिमरिकोलॉजी। ठीक है। एक लिखिएगा एसिड है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक एसिड किसमें, टमाटर घास उसमें भी। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो घास, घास फूस में होगा, टमाटर वगैरह में सब होगा, ये सब ऑक्जेलिक एसिड। हो गया। चलिए बॉक्स बंद कर दिए, ज़्यादा नहीं तो फिर एसिड खुल जाएगा। तब पता चला सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीएच वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, फिर केमिस्ट्री केमिस्ट्री सब खुल जाएगा। रहने दें, थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, 3 बार बोलना पड़ेगा, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। कारण क्या है ना कि आप जब पूछते हैं तो हम खुल जाते हैं, और खुलते हैं तो फिर क्या है ना कि बायोलॉजी खुल करके केमिस्ट्री में घुसता है। तो जितना ज्यादा कंटेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत समझिएगा कि यार ये फालतू चीज हम लोग पढ़ लिए। हो सकता है पूछे कि चींटी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं, टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, इमली किस तरह का फ्रूट्स है, लोमेंटम है, समझ गए। ये सब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। बॉक्स बंद कर लिए, लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग नींद का बीमारी, निंद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग, नींद का बीमारी। लिखिएगा, यह ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, बड़ा फेमस नाम है। यह ट्रिप्नोसोमा, यह ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोन्स के द्वारा फैलता है। इसको, इसके कैरियर का काम करता है एक मक्खी है, सीसी। टी साइलेंट रहेगा, सीसी, नहीं नहीं सीसी मक्खी। हाँ, इसको, इसको ढोने का काम, कैरी करने का काम कौन मक्खी करती है, सीसी। टी साइलेंट कर लीजिएगा, सुनामी ऐसा टैलेंट साइलेंट रहता है टी इसमें, सीसी मक्खी। लिखिएगा,
कभी कभी यह पारासाइट, कभी कभी यह पारासाइट, कभी कभी यह पारासाइट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड तक पहुंच जाता है। कभी कभी यह पारासाइट जो है, परजीवी है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड तक पहुंच जाता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, देखिएगा। अब एक नया टर्म आप लोग के पास आ गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। समझिएगा क्या है। ये जो आपका रीढ़ का हड्डी है, ठीक है, तो ये रीढ़ का हड्डी आपके साथ किसके साथ कनेक्ट है? ब्रेन के साथ। तो और ये जो रीढ़ का हड्डी, इसके चारों तरफ से जो नर्व सिस्टम है, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, तो न्यूरॉन्स आपके टिप तक है। तो आपके आप में संवेदना जो है, स्टिमुलेशन कौन दे रहा है? न्यूरॉन्स दे रहा है। यानी आपको कोई टच कर आपको पता चल रहा है। और अगर मान लीजिए कि ये नर्वस सिस्टम स्लो काम करेगा, तो आज छुएगा तो कल पूछेगा कल छुआ था क्या। यानी उसका, हम लोग का ये जो प्रोसेस है बहुत तेज काम करता है। यानी ऐसे चल रहे हैं, हल्का सा कहीं टच हुआ, हम लोग तुरंत हाथ हटाते हैं। इसका मतलब है कि पूरे बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गन के तौर पर कौन काम कर रहा है? न्यूरॉन। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल कौन है? न्यूरॉन है। और सबसे बड़ा सिस्टम कौन है? नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन आता भी है। अब नर्वस सिस्टम में ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग के पास टर्म आ जाए, समझिएगा, थोड़ा सा खोल रहे हैं थोड़ा। नर्वस सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम है, और इस नर्वस सिस्टम में सबसे बड़ा जो सेल है वो कौन है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन में एक्सॉन और डेंड्रॉन होता है। यानी मैसेज को रिसीव करता है और किस तक पहुंचाता है? ब्रेन तक। तो बोला जाता है कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो पीछे की ओर है, वो सारा न्यूरॉन्स कलेक्ट करेगा मैसेज, और स्पाइनल फ्लूइड के जरिए कहां पहुंचाएगा? ब्रेन तक। तो अगर मान लिया कि ये प्रोटोजोन्स आपके फ्लूइड में चला गया, तो ये तो चला जाएगा आपके ब्रेन में। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड अगर लिक्विड में चला गया, तो धीरे धीरे फ्लो करते हुए कहां चला जाएगा? ब्रेन में। इसलिए हमेशा नींद टाइप का आएगा, इसलिए इसका बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। कौन सा बीमारी है? स्लीपिंग सिकनेस। किस तरह के प्रोटोजोन से होता है? ट्रिप्नोसोमा। कौन सा होता है? ट्रिप्नोसोमा। और कौन इसको ढोता है? सीसी मक्खी। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। कालाजार, कालाजार लिखिएगा, काउज्ड बाय लेस्मानिया डोनोवानी। अरे नाम लिखना पड़ेगा, हम क्या करें, बदल दे नाम। क्वेश्चन पूछता है, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं बना पाइएगा। एगो बच्चा फोन करके बोल रहा है कि सर इतना अंग्रेजी बोल रहे हैं, बुझाइए नहीं रहा है। हम बोले भाई तो बायोलॉजी में इसका नाम क्या करें? चेंज कर दें, हिंदी में कर दें। इसको भोजपुरी में बोलना शुरू करेंगे। अरे आईपीएल था तो भोजपुरी हो गया, इसको हम क्या करें? हाँ, ये बढ़िया वाला परजीवी होले होले रखा, होल बा। बहुत अच्छा लग रहा है भोजपुरी कमेंट्री, तो लग रहा है एकदम मजा आ जा रहा है। नहीं नहीं, सबसे अच्छा लगा कि जब एक सेंटेंस का यूज करके जरा दंदना दिलस। लग रहा है कि एकदम कर्ण प्रिय, मतलब यहां नहीं रुक रहा है, सीधा अंदर जा रहा है। ई का कर ले गेना के तो दंदना दिलस। क्लियर? खैर, हाँ अभी अभी चलेगा, अब थोड़ा दिन के बाद भोजपुरी चलेगा, फिर मैथिली भी चलेगा। सब भाषा में चलेगा, तो अपना अपना भाषा सुन के बड़ा मजा लोगों को आता है। हैं? क्या चाह रहा है? नहीं, भोजपुरी का बैट्समैन थोड़ी है, वो तो संपूर्ण भारत का बैट्समैन है जी। उसको भोजपुरी काल के टैग मत लगा दो। वो अलग बात है कि हम लोग रिश्ता जोड़ने में बहुत माहिर होते हैं। जे अच्छा खेल दिया ना, उसको बोले कि हमरे बगले का था। कार ये तो इसको नहीं जानते, ये तो हमरे बगले में रहता था, पहले हमसे मिलता था, ये सब हमारे यहाँ ये तवज्जो है। और नहीं नहीं, करियर बिहार से किया था, उसमें तो भाई कंबाइंड था ही। हाँ, जहाँ से खेला तो जो कंबाइंड था ही हमारे यहाँ तो। उस बीसीसीआई को तो मिला भी नहीं था, मतलब यहाँ से बिहार को तो मान्यता भी नहीं था। शुरू में था, जब बाइफरकेट हुआ तो सब तो झारखंड खेलने कर चला गया। अब सब स्विच कर गया, मतलब आपके यहाँ का सब अच्छा खिलाड़ी जाके कहाँ से खेल रहा था? झारखंड से। अब देखिए फिर धीरे धीरे सौरभ तिवारी कहाँ का है? भागलपुर का है। ईशान किशन, शहबाज नदीम, सब सब कहाँ का है? हाँ, समस्तीपुर का है। मतलब तमाम ऐसे बहुत से, गोपालगंज का भी एक खिलाड़ी है।
मुकेश कुमार। खैर ये सब बात करो, ये सब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को खूब मजा आएगा, आई लोग सफर करेगी, इसलिए इस लोग को शामिल नहीं किया जाए। अगर हम आप ट्रेन में बैठ गए और क्रिकेट का गप किए तो 200 किलोमीटर यात्रा हम लोग का बहुत आसान से गुजर सकता है, क्योंकि हम लोग के पास गप करने की बहुत जगह है। और उसमें अगर कोई बीच में महिला रही, महिला क्रिकेट नहीं, कोई क्रिकेट नहीं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, अब जो है महिलाओं का भी इंटरेस्ट क्रिकेट के प्रति जाग रहा है। पहले कौन लगाए थे? वाह, अच्छा लड़का है तो। अच्छा, स्मृति मंधाना का लगा इसलिए, मतलब कैप्टनशिप के कारण, मतलब सब सब एंगल से। ठीक, चलिए। हाँ हाँ, हम समझ गए। रश्मिका मंदाना का लगाए थे। दोनों बहन है ना, दोनों अलग अलग है। एक बार तो बचपन में एक फिल्म देखने गए थे, उसमें शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी दोनों था। तो हम, हाँ तब, तो बगल वाला से पूछ रहे थे ये दोनों काहे के लिए फिल्म बना लिया? तो बोल रहे आपको क्या आपत्ति है? बोले हमको आपत्ति है, सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी लगता है भाई बहन टाइप का, आई दोनों दूसरे टाइप का फिल्म बने लिया साथ में। तो बोल रहा है क्या कि, कह रहा है क्या कि आप ज्यादा रिश्ता जानते हैं, अगर सेठी हो गया तो मतलब क्या हुआ? बोले ना हमको थोड़ा नहीं ठीक लग रहा है। कारण क्या है, सिनेमा हॉल में क्या ना, बगल वाला आपसे कम बात करना चाहेगा, वो मशगूल होना चाहता है। बहुत लोग तो सिनेमा में, सिनेमा का गाना चल रहा है, अपने आप को उसमें धर दिया, हीरो को हटा दिया, अपने आप को धर दिया, और और चला गया इमेजिनेशन में। अब पीछे से कोई पूछा कि क्या कर रहे हैं, शांत रहो। दैट इज द इसको, हाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव कंसेप्ट ले रहा है। और लोगों, अब पूरा जो है, पूरा इस चीज को सोचता है बहुत अच्छे तरीके से। एक्शन फिल्म में क्या करेगा, एक्शन में हीरो को रिलीज कर देगा और अपने आप को शामिल कर देगा, तो लोग करता है। एक बार सिनेमा गए थे देखने को, एक लड़का था पहले देख के गया था, 3 बार देख चुका था। तो क्या करता था मेरे बगल में, जैसे शुरू हुआ बताना आप जानते हैं हीरो चला जाएगा, हम बोले अरे यार, हम बोले पगला हो गए, ये पैसा दे करके तुम्हारा भाषा सुनने आए हैं, तो चुप रह। और आदत से मजबूर, इसको आएगा तो आगे आगे बोलेगा ही। फिर कुछ भी कहता मटर थोड़े होगा यहाँ, हम बोले अरे यार, बोले कि तू चुप रहता है कि हम जगह चेंज कर ले, लेकिन नहीं है, चुप हुआ, बताते रहा। लास्ट टाइम हमको लगा कि सिनेमा नहीं देखे, हम लोग को लग रहा था कि संजय महाभारत का बैठा हुआ है और लाइव टेलीकास्ट दे रहा है। लिखिएगा लेस्मानिया डोनोवानी, लेस्मानिया डोनोवानी से क्या चलेगा, कालाजार, ठीक है। और लिखिएगा इसमें कैरियर का काम करता है, इसमें कैरियर का काम करता है सैंड फ्लाई, बालू मक्खी, इसको ढोने का काम करता है, दैट इज द सैंड फ्लाई, जिसको हम लोग बालू मक्खी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सैंड फ्लाई। इसके बाद, इसके बाद लिखिएगा, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके एक नाम बताए थे आप लोगों को, युगलिना, किसका कनेक्टिंग लिंक है? हाँ, युगलिना में लिख लीजिएगा, ये प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक है। लेस्मानिया डोनोवानी, एक्चुअली लेस्मानिया डोनोवानी जो है ना, एक्चुअली लेस्मानिया मद्रास का था, ठीक है। ये दोनों मिल करके कालाजार का, प्रोटोजोन्स का पता कर लिया, तो अपने दोनों नाम से ही रख दिया लेस्मानिया डोनोवानी, क्लियर। तो ये प्रोटोजोन्स का नाम है। पूछेगा कि किसके द्वारा फैलता है, लेस्मानिया डोनोवानी, कौन फैलाता है, बालू मक्खी, क्लियर। अब लिखिएगा युगलिना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, और युगलिना का भी कंसेप्ट है प्रोटोजोन्स के रूप में, ठीक है। अब कितना किंगडम हम लोग का क्लियर हुआ बताइएगा? 2। एक बार करते हैं हम लोग फिर से। पहला कौन क्लियर हुआ, मोनेरा, और दूसरा कौन हुआ, प्रोटिस्टा। तो बताइएगा, ये दोनों का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर के साथ तो हम लोग का काम हो चुका है। जब मोनेरा पर काम किए तो हम लोग किस पर काम किए, बैक्टीरिया पर काम किए। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटनी वॉन लीवेन हॉक। बैक्टीरिया को सबसे पहले एनिमल में के डिजीज में कौन निकाला,
रॉबर्ट कोच किस डिजीज से पूछेगा? अगर कोई बैक्टीरिया डिप्लोकोकस नाम है, राउंड कैसा शेप? अगर किसी का नाम विब्रियो है, कॉमा शेप, बहुत अच्छा, और किसी का बैसिलस है, रॉड शेप, तो बताइएगा कि जैसे हम लोग बोले कि कोलरा फैलता है किसके द्वारा? विब्रियो कोलेराई, विब्रियो कोलेराई, तो विब्रियो कैसा होगा? कॉमा शेप। जैसे पूछेगा निमोनिया फैलता है, डिप्लोकोकस निमोने, डिप्लोकोकस निमोन कैसा शेप? राउंड शेप। पूछेगा बीसीजी का फुल फॉर्म, बहुत अच्छा, बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन, कि किसको दिया था टीका? बच्चे के जन्म के तुरंत बाद। तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद अगर बीसीजी का टीका दिया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा। कौन सा टीका? बीसीजी का। फिर आपसे सवाल पूछेगा कि ये इसके अलावा एक और टीका दी जाती है, डीपीटी, डीपीटी, इसके अलावा एक और वैक्सीन दिया था डीपीटी, क्या नाम है फुल फॉर्म? डिप्थेरिया, पर्टोसिस और टिटनेस। ये सब किससे होता है? बैक्टीरिया से। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अगर किसी को टीबी हुआ तो उसके लिए कौन सा दवा चलाना पड़ेगा? डॉट्स, द फुल फॉर्म डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। उसी तरह आपसे सवाल पूछा जाएगा अगर किसी को लेप्रोसी हो गया तब? एमडीटी, द फुल फॉर्म ऑफ एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी से उसका क्या होगा? कुष्ठ रोग का निवारण किया जाएगा। उसी तरह दो सेक्सुअल डिजीज भी जो बैक्टीरिया से फैलता है, सिफिलिस और गोनोरिया, बता चुके हैं सब, सिफिलिस और गोनोरिया, ठीक है। और इनमें से जिसका क्लास छूटा होगा ना, हम अब रोज डाल रहे हैं, आप कम से कम वहां पर वॉच कर लीजिएगा तो दो चीज आपको फायदा होगा। हम हर दिन जाके डाल दे रहे हैं, इससे क्या है फायदा कि मान लीजिए पीछे का छूटा होगा तो एक बार आप अप्रोच में आ जाएंगे। तो मोनेरा आपका क्लियर है? हाँ, इस पे जाके जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। करेगा सब्सक्राइब तब ना नोटिफिकेशन जाएगा। तो हम तो बोलेंगे ना घंटी बजाइए, आप लोग बजाइए, जितना ज्यादा अप्रोच कीजिएगा सीधा सीधा नोटिफिकेशन जाएगा। तो एक कौन हो गया? मोनेरा, और दूसरा कौन हो गया? प्रोटिस्टा। तो ये दोनों का हम लोग के पास क्लियरिफिकेशन आ चुका है, क्लियर है। अब एक लिंक हम लोग के पास, कौन सा? वायरस। कौन सा है? वायरस। पहले समझिएगा वायरस के बारे में। वायरस के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक है, यानी जीवित और अजीवित के बीच की योजक कड़ी है। कौन? वायरस। और वायरस के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, अभी भी हम लोग उससे हट नहीं पाए, और उसका कंसेप्ट है कोरोना। कौन सा है? कोरोना। वायरस से बहुत सारा रोग है, बहुत सारे रोग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और नया तो हम लोग के यहाँ सबसे ज्यादा अगर कोई रोग फैला है तो उसमें वायरस की भूमिका सबसे अहम है। जैसे इबोला, ठीक है, जैसे स्वाइन फ्लू, जैसे बर्ड फ्लू, ये सब किससे? वायरस से। तो आपका दो कंसेप्ट तो एकदम क्लियर है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो एक बार रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। बंद कर दीजिएगा कॉपी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बैक्टीरिया का पास्चुराइजेशन करेंगे तो बैक्टीरिया खत्म होगा या फिर इनएक्टिव हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर फ्रीज में रख देंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पूछा जाएगा पास्चुराइजेशन मेथड कौन सा थ्योरी से मिला है? जर्म प्लांट थ्योरी। कौन दिया है? लुईस पास्चर। पास्चुराइजेशन मेथड कितने तरीके का होता है? एक, तीन, तीन, एक फ्रीजिंग, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर, बताए थे आप लोग को। फिर आपसे सवाल पूछेगा कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीवन हॉक, कहां से संबंध? हॉलैंड से। कहां से? हॉलैंड। फिर अगर आपसे सवाल पूछा कि इसका न्यूक्लियस कंप्लीट है या नहीं? न्यूक्लियस लेस है। कैसा है? न्यूक्लियस लेस है। अगर आप कोई आपसे सवाल पूछे कि बैक्टीरिया में एक टर्म यूज होता है म्यूरिन, है क्या? सेल वॉल, यानी बैक्टीरिया का वो सेल वॉल बनता है, कौन सा? म्यूरिन। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन से संबंधित बातों को, तब क्या बताइएगा? एरोबिक होगा कि एनारोबिक? एनारोबिक। तो क्या करेगा? फर्मेंटेशन के थ्रू इथाइल अल्कोहल का निर्माण करेगा। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, बताए थे आप लोग को। फिर आपसे सवाल पूछेगा कि क्या विब्रियो कोलेराई हैजा फैलाने में मदद करता है? कोलेरा या हैजा बोल सकते हैं। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि किसी को पायरिया हुआ, उसमें कौन पॉजिटिव एक्शन है? प्रोटोजोन्स। कौन है? प्रोटोजोन्स। और अभी तुरंत बताए थे एंटमीबा जिंजेबिलिस, बताए थे ना, एंटमीबा जिंजेबिलिस। तो हमने बोला था इसमें किस चीज की प्रचुर मात्रा लेनी है?
विटामिन सी। यानी विटामिन सी जो है उसको हम लोग केमिकल नेम में क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड? एस्कॉर्बिक। अगर हम बोले कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाएगा? चींटी में। यानी जितना भी चींटी इस तरह का है जो डंक मारने वाला है, जैसे कि मधुमक्खी, इस सब में क्या कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। बाद में आप लोगों को बताएंगे कि ट्रिंचर जितना बनता है ये जो मधुमक्खी के डंक से बनता है। और मधुमक्खी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि मधुमक्खी के डांस पर एक आदमी ने रिसर्च किया था जिसके लिए उसको नोबेल अवार्ड भी मिला था। याद रखिएगा, वो 8 शिफ्ट में डांस कर रहा था, तो 8 शिफ्ट के संबंध में कुछ बातों को दिखाया था। नारंग का नाम सुने होंगे, नारंग ने इस पर अपना बहुत अच्छा, तो हाँ, सरंग सरंग नारंग का नाम सुने होंगे, इस सब ने इसका कंसेप्ट दिया था। साथ ही साथ इससे संबंधित एक और बात है कि वैक्सीन बनाने में इसका मदद होता है। साथ ही साथ इसके जो जो वैक्स हैं उससे भी उसका यूटिलिटी है। तो बहुत सारा यूटिलिटी हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। कौन सा कल्चर? एपीकल्चर। तो हम लोग के पास लास्ट में कल्चर भी आएगा, जैसे एपीकल्चर में मधुमक्खियों का, सेरी में रेशम, पीसी में, हॉर्टिकल्चर में बात। एक छोटा सा बॉक्स बना के लिखिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले लिखिएगा, पहले बता चुके जिसके बारे में, लैक कल्चर, LAC, लैक, ला। लैक कल्चर किससे संबंधित है? ला। अच्छा, लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रांची। बहुत अच्छा। कौन सा जगह? जगह बताइए। नामकुम। ब्रैकेट में लिख लो ना, जब मौका मिले लिख लिया करो। कोई जरूरत नहीं कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी पर टिके रहे। लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखिएगा और वहां पर ब्रैकेट में लिखिएगा कि ला अनुसंधान केंद्र जो है रांची के नामकुम में है। रांची के नामकुम। नामकुम। अच्छा, कुछ खास बात है नामकुम पर? एनीबडी एल्स? नामकुम से संबंधित कुछ खास बात बताइए। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका गुजरता है नामकुम से गुजरता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछे। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, वो इसको झारखंड को क्रॉस करती है ना, तो नामकुम रिसर्च सेंटर को क्रॉस करके निकलती है। इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ पर बोलते हैं। नहीं, जैसे ये है ग्लोब, और ये आपका क्या है? इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है कि नहीं? ये 23.5 डिग्री क्या है? नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री साउथ, और ये कितना डिग्री जी? इसी पर हम लोग का इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स जिसको बोलते हैं ना, दिन और रात बराबर होगा, 12-12 घंटे का होगा। तो बोलता है यहाँ पर से इस एरिया में हम लोग का पोजीशन यहाँ पे बनता है। यानी हम लोग का है कि जीआरएम छा जाए जब WT में यात्रा करे। जी से, आर से, एम से, TS से, JS से, W से, और T से, और M से मिजोरम। लास्ट में मिजोरम को काटती है। एकदम सीक्वेंस में काट के दिखाएं, तो उसमें से झारखंड में जब काटेगी तो इसी रिसर्च सेंटर के क्रॉस करके जाएगी, जो जहां पर लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और वो कहाँ है? नामकुम में। लिखिएगा, लिख लिए। इसके बाद लिखिएगा लैक कल्चर, लिख लिए। इसके बाद लिखिएगा पीसी कल्चर, PISCI, पीसी, PISCI लिखिएगा, पीसी, पीसी कल्चर, मछली पालन। अच्छा, मछली के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, इक्थियोलॉजी। हाँ, आप 2 क्वेश्चन आता है, सही बोला है, एक बोनलेस और एक बोन वाला। हाँ, एक है, नहीं नहीं, एक ऑस्टियोथाइस और कॉन्ड्रियोथाइस हो गया। लेकिन अगर पूछेगा इसके अध्ययन को तो इक्थियोलॉजी बोलते हैं। ऐसे, इक्थियोलॉजी, मछली के अध्ययन को बोलते हैं इक्थियोलॉजी। ICTHYOLOGY, इक्थियोलॉजी। अब उसमें से पूछ सकता है कि बोन वाला और कि बोन वाला नहीं। तो बोन वाला रहेगा तो ऑस्टियोथाइस, और अगर बिना बोन का रहेगा तो कॉन्ड्रियोथाइस। क्वेश्चन आ सकता है। बोन वाला रहेगा तो ऑस्टियोथाइस, ऑस्टियोलॉजी से ओस्टियो बना है, ओस्टियो मतलब हड्डी, और अगर वो बोन नहीं होगा तो कॉन्ड्रिथाइस। ऐसा सवाल पूछ सकता है कि मछली के अध्ययन को इक्थियोलॉजी, मछली पालन को बोलते हैं पीसी कल्चर। उसी तरह से आपसे सवाल पूछता है कि रेशम के अध्ययन को सेरीकल्चर, लिखिएगा।
सेरीकल्चर, रेशम के कीड़े के पालन को सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सेरी, SERI, सेरी, SERI, सेरीकल्चर। अच्छा, जो रेशम है, जैसे कि हम लोग के बिहार में कहाँ खेती होती है? भागलपुर में। भागलपुर में सबसे ज्यादा कौन सा रेशम? तसर, याद रखिएगा। बहुत सारा रेशम है जिसमें से तसर भागलपुर फेमस है, और कर्नाटक में मूंगा। ठीक है, कर्नाटक में कौन सा? मूंगा। तो ध्यान रखना है, इस सब जितना भी ये कल्चर है, जितना भी रेशम का कीड़ा है, वो पलता किस पर है? मलबरी के पौधों पर, यानी सहतूत के पौधों पर। तूत का पौधा समझते हो ना, तो तूत के पौधों पर ज्यादा ये डेवलप करता है। तो सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? रेशम के कीड़े का। उसी तरह लिखिएगा नेक्स्ट, विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन, वीटी, वीटी, VITI, विटीकल्चर लिखिएगा, अंगूर उत्पादन, विटीकल्चर, वीटी, वीटी, VITI, विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन। इसके बाद लिखिएगा एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, API, एपीकल्चर। इसके बाद लिखिएगा हॉर्टिकल्चर, बागवानी, हॉर्टिकल्चर। ये सब फेमस है, ये सब पूछता है, बॉक्स बंद कर दीजिए। हाँ, एक सिल्वी कल्चर, एगो सिल्वी भी लिख लीजिएगा, सिल्वी किसका है? वन, वन संवर्धन। एक लिखिएगा सिल्वी कल्चर, वनों के संवर्धन से संबंधित है, मतलब मैग्निफिकेशन, वनों के संवर्धन, सिल्वी कल्चर, सिल्वी, SILVI। बहुत सारा कल्चर है, बंद कीजिए, बाद में फिर इसको हम लोग अप्रोच करेंगे। तो वो क्लियर हो गया आपका? एक कौन? मोनेरा, और एक कौन? प्रोटिस्टा। अब हम लोग काम करेंगे किस पर? वायरस पर। वायरस थोड़ा लंबा है, वायरस पर काम करेंगे, माइक्रोस हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तब हम लोग आएंगे किस पर? अपने पर, नाम होगा एनीमेलिया, और काम शुरू करेंगे कहाँ से? ब्रेन से। एकदम सही चलेगा ट्रैक। थोड़ा सा ये थोड़ा उबाऊ है, इसके बाद सीधा ट्रैक हो जाएगा। ठीक है।